गायत्री अब वहाँ अकेली रह गई थी। मूर्ख औरत, जिस शरीर और ताकत पे तुझे इतना घमंड है, आज से ही वो तेरा रूप तेरे से छिन जाएगा। तूने ना जाने कितने बेजुबानों को तड़पाया है। अब तू खुद बेजुबान जानवर बनेगी। जब तक तू खेतों में पसीना नहीं बहाएगी, मेहनत नहीं करेगी, तड़पेगी नहीं, जब तक असहनीय शारीरिक पीड़ा नहीं झेलेगी, जब तक तुझे इस नरक से मुक्ति नहीं मिलेगी। मेरा श्राप है कि तू आज से ही एक बैल बनकर अपना जीवन जिएगी। दोपहर के 2 बज रहे थे। सूरज आग के गोले बरसा रहा था। हवा में इतनी गर्मी थी कि सांस तक लेना दुश्वार हो रहा था। गोपीपुर गांव की धरती पिछले 2 सालों से एक एक बूंद पानी के लिए तरस रही थी। खेतों की मिट्टी पथरीली और सख्त हो गई थी, दरारें तक पड़ गई थीं। ऐसी झुलसा देने वाली गर्मी में 30 साल का मनोहर अपने खेतों के बीचों बीच खड़ा था। उसके शरीर पर कुर्ता नहीं, केवल एक बनियान थी जिसमें कई छेद साफ दिखाई दे रहे थे। वो पसीनों से पूरा भीग चुका था। उसके पैरों में फटी हुई चप्पल थी, जिसकी वजह से छाले पड़ गए थे। गर्मी की तपिश के कारण उसके हाथ कांप रहे थे। इसके बावजूद वो अपने काम की रफ्तार को धीमी नहीं पड़ने दे रहा था। मनोहर के पास बैल के नाम पर एक पतला दुबला और हड्डी निकला हुआ बैल था, जिसकी पसलियों की हड्डी साफ गिनी जा सकती थी। मनोहर ने जब उसकी ऐसी हालत देखी तो वह रुक गया। लगता है तुम्हें प्यास लगी है हीरा। मैं भी क्या करूं भाई। मैं तो तुम्हें ठीक से चारा तक भी नहीं खिला पाता। इस वजह से ही तो तुम्हारी ऐसी हालत हो रही है। मैं भी क्या कर सकता हूँ हीरा। मेरे तो हाथ में कुछ भी नहीं है। लेकिन हीरा, तुम सब्र रखो। एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम थोड़ी देर यहीं रुको। मैं तुम्हारे लिए कुएं से जाकर पानी लेकर आता हूँ। तब तक तुम आराम करो हीरा। मैं बस अभी आया। मनोहर अपने बैल से बातें कर ही रहा था। ये देखकर उसकी आंखों में लगातार आंसू बहने लगे। वो बहुत दुखी हो गया। हे भगवान, तुम मुझसे किस जन्म का बदला ले रहे हो। इस सूखी मिट्टी को सींचते सींचते तो मेरा खून भी अब सूख चुका है। मेरी रातों की नींद तक उड़ गई। लेकिन ये ज़मीन है कि अनाज उगने का नाम ही नहीं ले रही है। और बेचारा मेरा बैल, इसके तो अब हड्डियां भी दिखने लगी हैं। बेचारा, इसको सही से मैं चारा भी नहीं खिला पाता हूँ। कभी कभी तो इसका मन भी करता होगा क्यों ना मैं यहाँ से भाग जाऊँ, क्योंकि मैं तो इसे खिलाने के लिए कुछ दे नहीं रहा हूँ और बेचारे से इतना सारा काम कराता हूँ। और पड़ोस में जो बैल रहते हैं उनको देखो, कितना सारा चारा खाते हैं। खा खा कर मोटे होते जा रहे हैं और मेरा बैल सूखा सा होता जा रहा है। और आज भगवान, तुमने मुझसे मेरे हीरा को भी छीन लिया। आज तक मैंने किसी का हक नहीं मारा, उसके बाद भी मेरे ये नसीब में इतनी बेबसी, लाचारी क्यों है। अगर इस बार भी फसल नहीं हुई
तो मैं ज़मींदार का कर्ज कैसे चुकाऊंगा? और मेरी भाग्यवान मीना, वो तो सिर्फ 2 दिनों से पानी पीकर ही सो रही है। उसको मैं खाना कैसे खिलाऊंगा? अगर उसको खाना नहीं मिला तो वो फिर पहले की तरह बहुत बीमार हो जाएगी।